तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम करेंगे विज्ञान क्लास 9th के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मॉडल पेपर के, वो करने वाला हूं। जो आपको समय दिया जाता है पेपर में, वो दिया जाता है आपको 3 घंटे का लगभग समय दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कितने घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको। 15 मिनट जो है पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो आज आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि आप कितना कर पाओगे। जब आपका पेपर होगा तो आप पेपर के टाइम कितने सवाल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम सवाल। तो पहला बोला गया है कि वेग अथवा चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते हो चाल का मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। ठीक है, नेक्स्ट खा नंबर 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, आगे की ओर गति करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, आगे की ओर गति करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि गा नंबर सवाल करेंगे। बोला गया है कि बल एफ द्रव्यमान यम तथा त्वरण ए में संबंध है। यम बराबर एफ होता है, बिल्कुल गलत। ए बराबर एम एफ होता है, तो बी भी नहीं है। एफ बराबर 1/ma होता है, ए भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। बोला कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो आपके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है आपका mr²। तो किस पे निर्भर करता है आपका, यम क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अब आपके प्रश्न आ गए। ठीक है ना, तो प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, बोला गया है कि त्वरण का मात्रक लिखिए। त्वरण का मात्रक अभी हमने बताया क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। खा नंबर सवाल 2 का, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है, न्यूटन के आपके तृतीय नियम से। क्योंकि क्रिया के विपरीत क्या होती है, आपकी प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए जो घोड़ा होता है वो गाड़ी को खींच पाता है। ठीक है, गा नंबर देखेंगे अब। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से इतना हो जाता है। वस्तु के पहले तथा बाद के संवेग को गणना कीजिए, उस बल के परिमाण की गणना कीजिए जो उस वस्तु पर आरोपित है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो ये वाला कर लीजिए। कौन सा, 3, ये पृथ्वी की घूर्णन गति गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें हल नहीं कराने वाला हूँ एक भी सवाल। ठीक है ना, मैंने जो आ रहा है मैं उसको बताता चलूँगा, जो छोटे छोटे आंसर बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप अपना जो है याद कर लीजिए, कॉपी पेन जो भी कॉपी में नोट्स बनाए उससे। अगर आपने नोट्स ना बनाए तो हमसे आप ले लीजिए। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कर दीजिए, मैं आपको सारे नोट्स दे दूँगा। ठीक है ना, ये नंबर है हमारा। ठीक है ना, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए आपका 87 089 78 089। ठीक है, ये 9 है आपकी। चलिए आगे बोला गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो। ठीक है, अगर विस्थापन क्या है कि कार्य विस्थापन बल की दिशा में, तो कार्य कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कार्य एफ बराबर क्या होता है आपका, एफ कार्य बराबर क्या होता है आपका, सॉरी, जो कार्य होता है डब्लू बराबर होता है आपका एफ गुणा डी, और क्या होता है आपका कोस थीटा। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो कार्य कितना होगा आपका, अधिकतम कितना हो जाएगा आपका एफ गुणा डी। अगर थीटा जो लंबवत है यानी कि थीटा आपका क्या है 90 डिग्री, तो कार्य क्या हो जाएगा आपका 0। तो डब्लू क्या हो जाएगा 0। हमने बता दिया आपको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है, इसी हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर सवाल बोला गया है कि नहीं, अथवा में ये कर सकते हो, किसी विद्युत मोटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, तो 10 घंटे में कितनी ऊर्जा करेगा प्रयोग। ठीक है, 10 घंटे में। तो हमने बताया था पी बराबर क्या होता है आपका, पी बराबर होता है आपका W/T। आपको डब्ल्यू का मान निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका पी और गुणा टी। ठीक है, शक्ति कितनी है 1500, ये क्या है आपकी 1500 है, और टी कितना है आपका 10।
तो कितना हो जाएगा आपका 15,000 जूल। कितना हो जाएगा आपका 15,000 जूल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना 15,000 जूल आ जाएगा। ठीक है ना। किससे करोगे आप लोग W बराबर PT से। ठीक है ना। P बराबर क्या हो W/T और W बराबर क्या हो जाएगा PT। W बराबर क्या हो जाएगा PT। ठीक है। P कितनी है 1500 और समय कितना 10 घंटे। आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट बोला एक पिंड 5 सेकंड में इतने मीटर की पूर्व की ओर तथा दूसरा पिंड 7 सेकंड में 21 मीटर उत्तर की ओर गति करता है। कारण देते हुए बताइए। ये वाला सवाल है। अथवा आप ये कर सकते हो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, इसका प्रयोग सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। अब हम खंड खा करेंगे। कौन सा खंड खा है आपका रसायन विज्ञान। चलिए इसमें क्या बोला गया निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। कांच, लकड़ी, वायु या प्रकाश। कौन सा आपका द्रव्य नहीं है। तो आपका कौन द्रव्य नहीं है आपका प्रकाश जो है द्रव्य नहीं है। अगला नंबर नंबर ब्राउनी गति में कोलाइडी कणों की गति होती है। कैसी होती है टेढ़ी मेढ़ी घूर्णन गति। सरल रेखा में कोई गति नहीं होती है। तो ब्राउनी गति में कोलाइडी कणों की कैसी होती है आपकी जिगजैग होती है टेढ़ी मेढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है कि एक परमाणु के लिए Z बराबर 8 A बराबर 16 तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये Z क्या है आपका परमाणु क्रमांक, A क्या है द्रव्यमान संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है परमाणु क्रमांकों के बराबर होती है। तो कितनी हो जाएगी आपकी 8। ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 6 का द्रव्यों का वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है परंतु वे निश्चित ताप पर ही उबलते हैं। इस कथन की पुष्टि जो है आपको अड़गोती के सिद्धांत पर आधार पर करना है। ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। सोडियम 23 के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कितनी हो जाएगी आपकी 11। ठीक है ना। न्यूट्रॉन पूछे न्यूट्रॉन 23 में से आप क्या घटा दोगे 11 घटा दो। कितने आ जाएंगे आपके 12 न्यूट्रॉन है। ये वाला फार्मूला लगाओगे A बराबर क्या होता है Z+N। ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाया हमने A बराबर Z+N। ये कितना है A क्या है आपका ये 23 है। ये 23 है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 11 और प्लस न्यूट्रॉनों को निकालनी है। तो 23 क्या हो जाएगा -11 बराबर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितनी आ जाएंगे 12। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की किस प्रकार हुई। न्यूट्रॉन के प्रमुख गुण भी लिखने हैं आपको। ऑक्सीजन से सिलिकॉन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता क्या होती है किसी तत्व की अधिकतम क्षमता संयोजकता कहलाती है। ठीक है। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको। इसके बाद आपको बंधों को बताना है कौन से बंध है इसमें है कि नहीं। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन दीजिए। इसके प्रमुख दोषों का उल्लेख भी कीजिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम नंबर करेंगे जीव विज्ञान। बोला गया वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं संघ, जाति, वंश या वर्ग। तो वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई को कहते हैं हम लोग जाति। वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता का नाम लेमार्क, मेंडल, लिनियस या डार्विन। तो लेमार्क भी नहीं है, मेंडल भी नहीं है और डार्विन भी नहीं है। ठीक है। मेंडल भी नहीं है, लेमार्क भी नहीं है। कौन है आपके लिनियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि इकाई नोडार मेटा का चलन अंग है। नालपाद, पेशीयपाद, संधिपाद, पार्श्वपाद। कौन सा है तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए नालपाद। ठीक है। आपसे बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध है श्वसन से, वृद्धि से, प्रकाश संश्लेषण से, चलन से। तो ना तो वृद्धि से है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध, ना तो प्रकाश संश्लेषण से और ना है चलन से। तो एक ही ऑप्शन है किससे आपका श्वसन से। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया प्रोटीन यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषक केंद्र कहलाते हैं। ठीक है। DNA और RNA कहलाते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है हीमोग्लोबिन के कारण प्रतीत होता है। अति पराशरी विलयन में रिक्तमय कोशिका में रखने का क्या हुआ है। तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जरूर आता है। विषाणु के दो सजीव तथा निर्जीव लक्षण लिखिए। एक प्रारूपिक वनस्पति कोशिका का नाम है कि चित्र बनाइए उसमें पाए जाने वाले जीवित कोशिकाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। अथवा इसकी जगह क्या कर सकते हो आप लोग उत्तक किसे कहते हैं सरल स्थायी पादप उत्तकों की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से एक आपको करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर ऐसे ही आपका देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू।